हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है द 1 मिनट मैनेजर, जिसको लिखा है केन ब्लैंकर्ट एंड स्पेंसर जॉनसन ने। दोस्तों, इस बुक की समरी में लोगों को मैनेज करने के 3 सीक्रेट्स सुन पाएंगे। इसके बाद आप लोगों से कोई भी काम आसानी से करवा सकते हैं। मैनेजमेंट स्किल्स सीखिए, वो भी बिना MBA किए। दोस्तों, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप में लीडरशिप की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इसके साथ ही आप में मैनेजरियल स्किल्स भी होनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी हमें लोगों के साथ काम करना पड़ता है। ऐसे में उन सब लोगों से काम निकलवाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर आदमी अलग तरीके से सोचता है। इसके अलावा अगर आपको कभी बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना है तो भी आपको मैनेजमेंट की स्किल्स आवश्यक रूप से पता होनी चाहिए। इस किताब के द्वारा आप लीडरशिप और मैनेजरियल स्किल्स दोनों ही सीख पाएंगे और फिर अच्छे से लोगों को मैनेज कर पाएंगे, जिससे आपका हर प्रोजेक्ट आसानी से सफल होगा और कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी को। एक बार एक युवक अपनी कंपनी शुरू करना चाहता था। उसे लगा कि सबसे पहले उसे मैनेजमेंट की स्किल सीखनी चाहिए, लेकिन उसके पास MBA करने का टाइम नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि कुछ अच्छे मैनेजर्स को ढूंढता हूँ और उनसे पूछ लेता हूँ कि अच्छा मैनेजर कैसे बना जाता है। इससे उसका टाइम और मनी दोनों बच जाएंगे। यही सोचकर वह बड़ी बड़ी कंपनीज़ में मैनेजर्स से मिलने जाता था, लेकिन बहुत जल्दी वह फ्रस्ट्रेट हो गया, क्योंकि सारे मैनेजर्स सिर्फ MBA की रटाई हुई बोरिंग कॉन्सेप्ट्स की ही बातें कर रहे थे और वह युवक उनसे कुछ भी सीख नहीं पा रहा था। बहुत से मैनेजर्स से मिलने के बाद उसे लगा कि उन सब मैनेजर को 2 कैटेगरी में रखा जा सकता है। पहला, ऑटोक्रेटिक। इस तरह के मैनेजर कंपनी के प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। वे कंपनी के बारे में नहीं सोचते, वे हर हाल में प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं। वे लोगों के कन्वीनियंस पर ध्यान नहीं देते। ऐसे मैनेजर को एम्प्लॉयज़ पसंद नहीं करते। दूसरा है डेमोक्रेटिक। ऐसे मैनेजर कंपनी के लोगों का हित पहले देखते हैं, इसलिए एम्प्लॉयज़ उसे पसंद नहीं करते। लेकिन ऐसे मैनेजर कंपनी को उचित रिजल्ट्स नहीं दे पाते, इसलिए इन दोनों ही कैटेगरी के मैनेजर अच्छे नहीं कहा जा सकते। इसके बाद वह युवक परेशान होकर वापस घर आ जाता है। उसे लगता है कि सब मैनेजर ऐसे ही होते हैं, कोई अच्छा मैनेजर होता ही नहीं है। लेकिन एक दिन उसे एक मैनेजर के बारे में पता चलता है जो पास ही रहता था। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि वह सबसे इफ़ेक्टिव मैनेजर है। लोग उसे पसंद तो करते ही थे, इसके साथ ही वह कंपनी को प्रॉफिट भी कमा कर देता था। ये सब सुनकर वह युवक उस मैनेजर से मिलने जाता है। वह फ़ोन पर उससे अपॉइंटमेंट लेता है और मैनेजर उसे एकदम से टाइम दे देता है। इससे युवक को कुछ शक सा हो जाता है। वह सोचता है कि अगर वह इतना अच्छा मैनेजर है तो उसे तो बहुत बिजी होना चाहिए था। उसने इतनी आसानी से अपॉइंटमेंट कैसे दे दी? लेकिन फिर भी वह मैनेजर से मिलने चला जाता है। जब वह मैनेजर से मिलता है तो उससे भी वही प्रश्न पूछता है जो वह दूसरों से पूछता था। वह पूछता है, आप किस तरह के मैनेजर हैं? इसके जवाब में मैनेजर कहता है वह 1 मिनट मैनेजर है। ये जवाब सुनकर युवक थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने जितने भी मैनेजर से ये सवाल पूछा था तो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, अपनी क्वालिफ़िकेशन आदि बताई थी। युवक ने मैनेजर से कहा कि वह उनका मतलब नहीं समझा। इस पर मैनेजर ने हंसते हुए कहा कि इसका मतलब है कि उसे दूसरों के से काम निकलवाने में बहुत कम समय लगता है। युवक अब भी नहीं समझ पाया। यह देखकर मैनेजर ने कहा कि अगर आपको सच में जानना है कि मैं कैसा मैनेजर हूँ तो वह उसके 3 टीम मेंबर से मिले, वे उसे सब बता देंगे। इसके बाद मैनेजर तीनों लोगों के नाम बताता है, ट्रेनेल, लेवी एंड मिसेस ब्राउन, और युवक से कहता है कि उनसे बात करे। युवक मैनेजर का धन्यवाद करके उन तीनों से मिलने चला जाता है। पहले आते हैं मिस्टर ट्रेनेल। सबसे पहले युवक मिस्टर ट्रेनेल से मिलता है। वे बताते हैं कि 1 मिनट मैनेजर का कॉन्सेप्ट सच में बहुत अच्छा है और अगर उसे एफिशिएंट मैनेजर बनना है तो उसे 3 सीक्रेट जानने चाहिए। फिर वे उसे अपना पहला सीक्रेट बताते हैं, जो था 1 मिनट गोल सेटिंग। ट्रेनर कहते हैं कि किसी भी मैनेजर को अपना गोल जल्दी बनाना आना चाहिए। इसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। पहला,
सबसे पहले एक कॉमन गोल बनाएं, क्योंकि हर आदमी अलग तरीके से सोचता है। इसलिए मैनेजर को एक कॉमन गोल सबको देना चाहिए, ताकि सबको क्लियर रहे कि उन्हें क्या करना है। दूसरा, फिर सब एम्प्लॉयज़ को अपने गोल्स पेपर पर लिखने चाहिए, ताकि उन्हें क्लियर हो जाए और याद भी रहे। तीसरा, लिखे हुए गोल्स को डेस्क पर ही रखें और दिन में बार बार देखते रहें। इससे छोटी छोटी बातों की वजह से मेजर गोल से ध्यान नहीं भटकेगा। चौथा, बीच बीच में देखते रहें कि वे अपने गोल पर कहाँ तक पहुँचे हैं। अगर धीरे चल रहे हों तो स्पीड को फास्ट करने की ज़रूरत है। पाँचवा, बीच बीच में दूसरों से फीडबैक लेते रहें और गोल की तरफ बढ़ें। तो यही है 1 मिनट गोल सेटिंग के 5 पॉइंट्स। इन सब में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन जो लोग गोल ही नहीं बनाते, ना उन्हें लिखते हैं, ना रिवाइज करते हैं, वे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और प्रोजेक्ट ठीक से नहीं चलते। ये सब जानकर युवक काफ़ी प्रभावित हुआ, क्योंकि पहले कभी ये बातें किसी ने उनसे नहीं बताई थी। फिर वह ट्रेनर से पूछता है कि बाकी दोनों सीक्रेट्स क्या हैं। इस पर ट्रेनर युवक से कहता है कि दूसरा सीक्रेट जानने के लिए वह मिस्टर लेवी से मिले। इसके बाद युवक मिस्टर लेवी से मिलने जाता है और उनसे दूसरा सीक्रेट पूछता है। मिस्टर लेवी कहते हैं कि एक सक्सेसफुल मैनेजर का दूसरा सीक्रेट है 1 मिनट प्रेजिंग, जिसका मतलब है एम्प्लॉय के काम की तारीफ करना। लेकिन ये कैसे करना है, इसके लिए वे कुछ पॉइंट्स बताते हैं। नंबर 1, अपने एम्प्लॉयज़ को बोले कि वे उन्हें सच्चा फीडबैक देंगे। इससे वे पहले ही पॉजिटिव या निगेटिव के लिए तैयार रहेंगे और बाद में उन्हें किसी निगेटिव बात का बुरा नहीं लगेगा। दूसरा, अगर कोई भी अच्छा काम करता है तो उसी समय उसकी तारीफ़ करें। हम लोग हमेशा दूसरों की गलतियां एकदम पॉइंट आउट कर देते हैं, लेकिन खूबियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तारीफ़ करने से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलती है, फिर वे हर काम को उतना ही अच्छा कर देंगे और तारीफ़ करने में 1 मिनट से भी कम समय लगता है। तीसरा, कभी भी रटे रटाए कॉम्प्लीमेंट्स ना दें, वे फेक ही लगेंगे। इसके बजाय स्पेसिफिकली बताएं कि उस एम्प्लॉय ने क्या अच्छा काम किया है। इससे उसे एविडेंस मिल जाएगा कि सच में ही उसने कुछ अच्छा किया है और आप उसकी झूठी तारीफ नहीं कर रहे। चौथा, उन्हें बताएं कि उनका ये काम कंपनी के लिए कितना ज़रूरी सिद्ध होगा। पांचवा, इसके बाद थोड़ी देर चुप रहें ताकि सामने वाला अच्छा फील कर सके। छठा, इसके बाद उन्हें बाकी काम भी ऐसे ही करने के लिए इनकरेज करें। ये सब सुनने के बाद युवक ने मिस्टर लेवी से तीसरा सीक्रेट जानना चाहा। इसके लिए उन्होंने युवक को मिसेस ब्राउन के पास भेज दिया। मिसेस ब्राउन ने युवक को तीसरा सीक्रेट बताया, जो है 1 मिनट रिप्रीमेंट, मतलब लोगों को उनकी गलती बताना। इसके लिए ये स्टेप्स हैं जो बताए हैं उन्होंने। पहला, जैसे ही कोई गलती करे उसे उस बारे में उसी समय बता दो। ऐसा ना हो कि उसकी गलतियां बढ़ जाएं और एक दिन आप उस पर गुस्से से फट पड़ें। दूसरा, लोगों को उनकी स्पेसिफिक गलती बताएं, उन्हें कन्फ्यूज़न में ना डालें। ऐसे वाक्य भी ना बोलें, तुमसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता। हो सकता है बाकी काम उस आदमी ने ठीक किया हो, लेकिन उसमें 2 या 3 ही गलतियां हों, तो आप सिर्फ उन गलतियों के बारे में ही बात करें। तीसरा, उन्हें बताएं कि इस गलती से कंपनी को क्या नुकसान हुआ या हो सकता है और आपको कैसा फील हुआ। चौथा, थोड़ी देर चुप रहें ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। पांचवा, इसके बाद उनसे हाथ मिलाएं और बोलें कि आप उनकी बहुत वैल्यू करते हैं और आपके अगेंस्ट नहीं हो। छठा, उन्हें याद दिलाओ कि उन्होंने पास्ट में बहुत अच्छे काम किए हैं। सातवां, उनसे बोलो कि आप उन्हें हमेशा अप्रिशिएट करते हो, लेकिन इस बार उनकी ये परफॉर्मेंस आपको पसंद नहीं आई। आठवां, जैसे ही आपने उनकी गलती के बारे में बात कर दी तो उस चैप्टर को क्लोज़ कर दें। कभी भी उस टॉपिक को ट्रैक ना करें। उस आदमी की दूसरी से बुराई आदि ना करें, क्योंकि गलती सबसे हो जाती है। इसके बाद इन तीनों सीक्रेट्स के बारे में जानकर वह युवक खुश होकर घर चला गया। आगे चलकर उसने ये सारे प्रिंसिपल्स इस्तेमाल किए और एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मैनेजर बन गया। वह हमेशा कंपनी का प्रॉफिट में लेकर आता था और कंपनी के सब लोग उसे पसंद करने के साथ साथ उसकी इज्जत भी करते थे। सबसे बड़ा सीक्रेट, अब युवक को ये भी समझ आ गया था कि 1 मिनट मैनेजर की कामयाबी का सीक्रेट क्या है
उसने युवक को केवल 1 मिनट का ही टाइम दिया था। उसने उसे घंटों लंबे प्रवचन भी नहीं दिए। इसके बदले 3 लोगों से मिलवा दिया। इससे युवक को ज्ञान भी मिल गया और 1 मिनट मैनेजर ने अपना टाइम भी वेस्ट नहीं किया। इस टाइम को बचाकर उसने कोई और इम्पॉर्टेंट काम कर लिया होगा जो सच में कंपनी के लिए ज़रूरी था। तो दोस्तों, यही है इस किताब के 3 सीक्रेट्स जिनको जानकर आप भी एक अच्छे मैनेजर बन सकते हो और अपने लोगों से अच्छा काम ले सकते हो। इससे आपकी संस्था या कंपनी को प्रॉफिट तो होगा ही, इसके साथ साथ सब एम्प्लॉयज़ आपकी इज्जत भी करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी द 1 मिनट मैनेजर बुक की समरी समाप्त होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, बढ़िया या बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।